वेलकम टू कृषि एग्जाम। इस वीडियो में हम बात करेंगे रेवोल्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि की क्रांतियाँ। तो इसके इतिहास के बारे में कुछ जानते हैं। भारत में कृषि विज्ञानीकरण गन्ना, कपास, तंबाकू के व्यावसायीकरण के साथ शुरू हुआ है। तो भारत में जो कृषि विज्ञानीकरण गन्ना, कपास, तंबाकू के व्यावसायीकरण के साथ शुरू हुआ है और A.O. हेम्यू के अग्रण पर लॉर्ड मेयो द्वारा 27 अप्रैल 1871 में कृषि स्वराज और वाणिज्य में एक संयुक्त विभाग की स्थापना की गई। अकाल आयोग 1880 के निर्देश अनुसार 1881 ईस्वी में कृषि का एक अलग केंद्रीय विभाग खोला गया। कब खोला गया? 1821 ईस्वी में अकाल विभाग द्वारा एक अलग केंद्रीय विभाग खोला गया। और आपको बता दें, ICAR इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1905 में, तो कहाँ पर कब की गई? बहुत सी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि ICAR इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1905 में ईस्वी में की गई। और बिहार के पूसा नामक, यहाँ पर पूसा होना था, पूसा नामक स्थान पर, उस समय बंगाल में था, तो की गई थी। और उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। ये भी पूछ लिया जाएगा बहुत सी एग्जाम में को जो लॉर्ड कर्जन थे वायसराय। तो स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद इंपीरियल शब्द इंडियन शब्द में परिवर्तन कर दिया गया। तो स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद जो इंपीरियल शब्द था उसको इंडियन में बदल दिया गया और अब यह इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। तो 1958 ईस्वी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इसे विश्वविद्यालय की मान्यता प्रदान की दी। तो कब की दी? 1958 ईस्वी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय की मान्यता प्रदान की। आपको बता दें कि ICAR लॉर्ड लिंथियोंगो के वायसराय काल में 1926 ईस्वी में रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर का गठन हुआ। 1926 में रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर का गठन हुआ। इनकी सलाह पर 23 मई 1929 ईस्वी में इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना की गई। तो इन्हीं की सलाह पर 23 मई 1929 में इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना की गई। इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे प्रोफेसर हबीबुल्लाह तथा प्रथम सचिव जो थे S.A. हैदरी थे। तो बहुत से एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि इनके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आपको बताना है प्रोफेसर हबीबुल्लाह और प्रथम सचिव थे S.A. हैदरी। और मार्च 1946 ईस्वी में जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में इंपीरियल शब्द को इंडियन में बदल दिया गया। तो किन के नेतृत्व में बदला? जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में इंपीरियल शब्द को इंडियन में परिवर्तित कर दिया गया। और इन्हीं की सलाह पर 1960 ईस्वी में भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना वर्तमान उत्तराखंड राज्य में पंतनगर नामक स्थान पर की गई। और निर्णय लिया गया कि 1966 ईस्वी में ICAR को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई। तो ICAR को जो 1966 में पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई और इसके प्रथम डायरेक्टर जनरल जो थे चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर BP पाल। बहुत से एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि ICAR के पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई और उसके प्रथम डायरेक्टर जनरल चीफ एग्जीक्यूटिव कौन थे? तो डॉक्टर BP पाल बनाए गए थे। आपको बता दें कुछ फैक्ट है कि 1901 और 1905 ईस्वी के दौरान भारत में 6 कृषि कॉलेज खोले गए, जो कहाँ कहाँ खोले? पूना, कानपुर, सवेरा, नागपुर, ललितपुर, जो अभी पाकिस्तान में, ललितपुर कहाँ अभी पाकिस्तान में, तथा कोयम्बटूर में स्थापित किए गए। जो 6 कृषि कॉलेज पूना, कानपुर, सवेरा, नागपुर, ललितपुर तथा कोयम्बटूर में स्थापित की गई कृषि के कॉलेज। और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की पढ़ाई सर्वप्रथम बिहार के सवेरा में की गई। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ही बन सकता है, एग्रीकल्चर की सर्वप्रथम पढ़ाई कहाँ से की गई? तो आपको लगाना है बिहार सवेरा में शुरू हुई। आपको बता दें कि ज्वाइंट इंडो अमेरिकन टर्म के अनुसार ज्वाइंट इंडो अमेरिकन टर्म की सलाह पर 1960 ईस्वी में भारत में प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना वर्तमान समय उत्तराखंड राज्य के पंतनगर नामक स्थान पर की गई। तो कब की गई? जो 1960 ईस्वी में
प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? उत्तराखंड राज्य पंतनगर में। और आधुनिक कृषि फसल स्वरूप ही भारत में 1965 से 66 में जो भी प्ररूप बने, जो भी क्रांतियाँ आई, वो इस प्रकार है। भारत में अभी आप देखें हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन, इनका संक्षिप्त विवरण करेंगे इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा उसमें टॉपिक बाय टॉपिक हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, सभी क्रांतियों का विस्तार से मैं वर्णन लाऊंगा। तो इसमें हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन, तो ये किससे संबंधित थी? खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित थी। तो हरित क्रांति किससे संबंधित थी? खाद्यान्न उत्पादन से। और आपको मैं एक बात और बता दूं, इसके कारण गेहूं और धान की पैदावार में अच्छी वृद्धि हुई। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो हरित क्रांति से कौन सी फसलें सर्वाधिक प्रभावित हुई? तो फर्स्ट ऑप्शन रहेगा गेहूं, सेकंड रहेगा धान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। दोस्तों यह वीडियो टोटल हिंदी के छात्रों के लिए बनाया गया है और इसको आप एंड तक देखिए, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं कोई वीडियो डालूं सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। तो श्वेत क्रांति दूध उत्पादन संबंधित है। इसकी शुरुआत कब हुई? 1964 ईस्वी और 1965 में, जिसे आगे ऑपरेशन फ्लड कहा गया, जिसे आगे नाम से ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना गया। नेक्स्ट क्रांति है पीली क्रांति, येलो रेवोल्यूशन। येलो रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? खाद्यान्नों, तेलों और तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए पीली क्रांति लाई गई, जो भारत में तिलहन उत्पादन से आत्मनिर्भर बनाया गया। 2013 और 2014 में देखें तो 32.8 मिलियन टन तिलहन का उत्पादन हुआ। नेक्स्ट क्रांति है पीली क्रांति, तो ब्लू रेवोल्यूशन। तो इसको ब्लू रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। पीली क्रांति तो नीली क्रांति, ब्लू रेवोल्यूशन एक किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से की वृद्धि के लिए चलाई गई थी। और 2013-14 की बात करें तो भारत में 955, डेटा थोड़े ओल्ड है, तो भारत में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया, किसकी? नीली क्रांति के कारण। नेक्स्ट क्रांति है गुलाबी क्रांति, पिंक रेवोल्यूशन। तो यह किससे संबंधित है? प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है गुलाबी क्रांति। भारत विश्व का सबसे बड़ा झींगा मछली उत्पादक देश बन गया इस क्रांति के कारण। नेक्स्ट क्रांति है काली क्रांति, पेट्रोलियम खनिज तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एथेनॉल का उत्पादन भी बढ़ाया जाएगा। इसका संबंध कोयला उत्पादन से है। पीली क्रांति, पेट्रोलियम और खनिज तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एथेनॉल का उत्पादन भी बढ़ाया जाएगा। इसका संबंध है कोयला उत्पादन से भी है। तो बहुत सी क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि पीली क्रांति का संबंध है, ऑप्शन दिया रहेगा कोयला, तो आपको कोयला भी टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, और पेट्रोलियम में एथेनॉल को 10% मिलाकर बायोडीजल बनाने का भी लक्ष्य इसमें रखा गया है। नेक्स्ट क्रांति है धूसर क्रांति, ग्रे रेवोल्यूशन। तो उर्वरक उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। धूसर क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन से। इसमें लक्ष्य रखा गया है उर्वरक उत्पादन में। इस क्रांति के कारण देश में 25.5 मिलियन टन उर्वरक की खपत हो रही है। नेक्स्ट क्रांति है रजत क्रांति। तो नेक्स्ट क्रांति है रजत क्रांति, सिल्वर रेवोल्यूशन। भारत में अंडा उत्पादन और मुर्गियों को उत्पादन बढ़ाने के लिए रजत क्रांति लाई गई। भारत में मुर्गी एक वर्ष में 65 अंडे देती है, जबकि अमेरिका में 295 अंडे देती है। तो भारत में आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है अंडे उत्पादन में। नेक्स्ट है सुनहरी क्रांति, गोल्डन रेवोल्यूशन। इसका संबंध बागवानी उत्पादन से है। गोल्डन रेवोल्यूशन, सुनहरी क्रांति बागवानी उत्पादन से है, जिसमें फल विशेषकर सेब उत्पादन, इससे शहद उत्पादन से भी जोड़ा जाता है। और भारत में यदि बागवानी उत्पादन जीडीपी में देखा जाए तो 31% योगदान देता है। भारत सब्जी और फल उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान भी रखता है। नेक्स्ट क्रांति है इंद्रधनुषी क्रांति। इसे हरित, पीली, नीली, लाल, गुलाबी, भूरी, धूसर सभी क्रांतियों को साथ में लेकर चलने का लक्ष्य रखा गया। इंद्रधनुषी क्रांति जुलाई 2000 में नई कृषि नीति लागू
किएगी। तो नई कृषि लागू कब की गई नीति 2000 में, तो इसी की इंद्रधनुषी क्रांति कहा गया। नेक्स्ट क्रांति है सदाबहार क्रांति। तो इसमें इसका उद्देश्य है देश की मिट्टी को उन्नत बनाना, किसानों को लोन दिलाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं कृषि शोध को बढ़ावा देना। सदाबहार क्रांति का मेन उद्देश्य है किसानों को लोन दिलाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं कृषि शोध को बढ़ाना, और इसके माध्यम से ही खाद्यान्न निर्भर बनाना है। नेक्स्ट क्रांति है गोल क्रांति, राउंड रेवोल्यूशन। इसका संबंध देश में आलू उत्पादन को बढ़ावा देना है, तो इसका संबंध है आलू उत्पादन से। भारत देखा जाए तो भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक आलू देश माना जाता है, और भारत में सबसे बड़ा आलू उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट जो आपको ये स्रोत थे कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, स्रोत आपको मैं बता रहा था। और आपको बता दें भारत में विभिन्न क्रांतियों की जनक कुछ इस प्रकार है। भारत में विभिन्न क्रांतियों की जनक है, भारत में हरित क्रांति के जनक है MS स्वामीनाथन। विश्व में हरित क्रांति के पिता माने जाते हैं डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में नीली क्रांति के जनक है अरुण कृष्णन। इनको भी आप याद रखिए दोस्तों, बहुत से एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन माने जाते हैं श्वेत क्रांति के। भारत में प्रजनन क्रांति का जनक हीरालाल चौधरी है। और भारत में गुलाबी क्रांति के जनक है दुर्गेश पटेल। भारत में स्वर्णिम क्रांति के जनक है निरफक तुजीज। और भारत में लाल क्रांति के जनक है विशाल तिवारी। भारत में सिल्वर क्रांति के जनक है इंदिरा गांधी। दोस्तों ये थी क्रांतियाँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। और इसके बाद मैं पूरा टॉपिक लाऊंगा सभी क्रांतियों की विस्तार से, और इसका PDF भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं।